मैं इसमें दवाई लगा देती हूँ। कल तक सब ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है? क्या? पेन? अब थोड़ा ठीक है। परिवार में कौन है? हाँ? हाउस, योर फैमिली। माय हाउस, केरला। हाउस। ओह, फैमिली के बारे में पूछ रही हो? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। और तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, शादी? हाँ? नो। शादी? अच्छा बताओ, ये कहाँ से सीखा? योर लैंग्वेज शादी, माई लैंग्वेज मर्निका। योर लैंग्वेज गुड। उस्मान स्पीक एंड आई स्टडी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आई विल टीच यू हिंदी। मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी, अपने घर। तुमने केरल के बारे में सुना है? भगवान का देश है। वो यहाँ से बहुत अलग है। हर तरफ हरियाली है, एकदम हरियाली, हर तरफ। बहुत पेड़ और जंगल है। ट्रीज, ट्रीज। 6 months रेन। तुम कभी बारिश में भीगी नहीं ना? रेन, रेन। मेरा घर समंदर के किनारे था। पापा मछली पालते थे। माँ और बहन घर पे ही रहती थी। कभी कभी पापा कई दिनों बाद लौटते थे। हम सब उनका इंतजार करते थे। अच्छा है, आप दोनों बिना समझे ही बातें कर रही हो। कोई और आपकी बातें सुने तो पागल हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या कह रही हैं? एक्चुअली ये इंडोनेशिया से है। जब इसके गांव में सुनामी आई तो माँ बाप और सारे रिश्तेदार सब एक साथ गुजर गए। ये बच गई क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। जब इसके रिश्तेदार इसकी देखभाल नहीं कर सके तो उन्होंने इसे यहाँ भेज दिया। वो चाहते थे कि कोई उनके लिए कमाए, इसीलिए भेज दिया। ये फोन अपने पास रख लो। इसका इस्तेमाल रात में ही करना। अगर किसी ने आपको दिन में से चलाते हुए देख लिया तो आपको बहुत चोट पहुंचेगी। आप अपने घर पर बोलना कि वो आपको कॉल करे। अगर आपने यहाँ से कॉल किया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। चलता हूँ। कॉल लगाओ। उस्मान, उस्मान, अरे कहाँ हो तुम? परेशान करना शुरू कर दिया। उस्मान जी, मेरा जूता पॉलिश कर। आप यहाँ पर बैठ जाइए। या अल्लाह, ये ठीक से देख नहीं पाते हैं, लेकिन औरतों को ठीक से देख लेते हैं। फिर चाहे वो 100 मील की दूरी पर ही क्यों ना खड़ी हो, कभी कभी उन्हें परेशान करते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। पहले इन्होंने फातिमा को भी बहुत परेशान किया था। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं उसे फर्श साफ करने के लिए कह रहा था। क्या हो, तुम्हें मेरे साथ हिंदी ठीक से बोलनी होगी। ये टूटी फूटी भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? अश्वथी, अश्वथी। वो आपको बुला रही है। उस्मान, हाँ? मैं जो बोलती हूँ उसे समझाओ। ठीक है मैडम। उसे बोलो सारे कपड़े ढंग से धो कर रखे। हाँ। और सुखाए भी। वो कह रहे हैं कि सारे कपड़े ठीक से धोना। जब मेरा बेटा उठ जाए तो उसे खाना खिलाए। जब वो मोटा बच्चा उठ जाए तो उसके मुंह में खाना ठीक से ठूस देना। इसको बोलो खाना बना कर रखे। अभी हम फार्म हाउस जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तो खाना खाएंगे। खाना आपको आज रात का खाना बनाना पड़ेगा। अभी ये फार्म हाउस जा रही हैं, वहीं पर पार्टी करेंगी और जब ये लौटेंगी तो इन भुक्कड़ों को खाना बना हुआ चाहिए। उस्मान, चलो।
हाँ हाँ हाँ, जरा इसे पकड़ो, मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। या हाँ? अल्लाह। हाँ, चल आइए। उस्मान। या या Matic, Minatic Suara Nari Suara bersama Dayung, 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 dayung sampah. रुक क्यों गई? गाओ गाओ। वो सब चले गए, ऑल गॉन। हाँ, सिंग। You sing. और ही मैं नहीं गा सकती, मुझे नहीं आता। यू सिंग, सिंग No, ना, no. सिंग प्लीज। Ya, ya Matic, Minatic Suara Nari Suara bersama Dayung, 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 dayung sampah. लाला लाला। उस्मान मेरे दोस्त का साला है, वो कल वापस सऊदी जा रहा है। उसने कहा कि वो मुझे वीजा दिलवा देगा। शुरू में कोई छोटी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर मुझे वहां से लाइसेंस लेना होगा। अगर मुझे ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी कमाई हो जाएगी। उसके बाद 2-3 सालों के बाद तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। क्या बात है, ऐसे चुप क्यों हो? आपने अपने पिताजी के इलाज और भाई बहनों की पढ़ाई पर कितना ज्यादा खर्चा कर दिया है और आप पर बहुत ज्यादा बोझ है, और ऊपर से आप मेरे पिताजी का कर्ज चुका रहे हैं, मेरे परिवार की देखभाल कर रहे हैं, है ना? अरे तो क्या हो गया, हम एक ही परिवार तो हैं। तुम्हारी परेशानी भी तो मेरी परेशानी हुई, मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। देखो अब मैं एक अच्छा पति बन गया हूँ, क्या ये काफी नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे काम करने से रोकते क्यों रहते हैं? आप जानते हैं ना कि मुझे भी नौकरी मिल सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं जो कमा के लाऊं उसे तुम आराम से खर्च करो। हाँ? मुझे समझ में नहीं आता, आखिर हम शादी करते ही क्यों हैं? हमें अपनी पुरानी मानसिकता को बदलना होगा और बड़ा सोचकर चलना होगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मत भूलो कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उस्मान। गांव में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, ये भूल गए? लेकिन वो तो गांव में है, मुझे यहाँ भी तो कोई चाहिए ना। छी, कभी कभी हमें कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है मैडम। आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना है, ठीक है, क्यों, है ना? ये लो, तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी है, स्पॉन्सर ने मुझे दिए हैं, पूरे 600 दिनार हैं। सिर्फ 600? पर तुमने तो कहा था कि मुझे। हाँ 800 दिनार कहा था, लेकिन 200 मेरा कमीशन। कभी कभी उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए मुझे कैश भी देना पड़ता है। ये उसकी पेमेंट नहीं है, बस खुशी से देता हूँ। मैं ऐसे खर्चों का इंतजाम इसी तरह से ही करता हूँ। और साथ ही मुझे गांव में अपने परिवार की देखभाल करनी होती, उन्हें पैसे भेजने होते हैं। आपके ये पैसे भी मैं आपके परिवार में भेज दूंगा। माँ
बाहर आओ, शायद हमारे लिए कोई चिट्ठी आई है। क्या अश्वथी की चिट्ठी है? नहीं, ये चिट फंड कंपनी से है। हमें तुरंत ही पेमेंट करनी होगी। हे भगवान, अश्वथी की कोई चिट्ठी नहीं आई। माँ, ये दूसरे देश का नंबर है। हेलो। अश्वथी के घर से बोल रही हो? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। मुझे अश्वथी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सऊदी से है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी बेटी कहाँ है? वो कॉल क्यों नहीं करती? आप अश्वथी की माँ हैं? हाँ। अश्वथी ने आपको आखिरी बार कब कॉल किया था? ओह, वो ठीक तो है ना? मुझसे बात किए हुए 5 महीने हो चुके हैं। वो यहाँ मुझे और अपनी ससुराल में सबको हर हफ्ते फोन करती थी। उसने हमें 2 महीने से पैसे तक नहीं भेजे, लेकिन अब उसका फोन भी नहीं आता और ना ही अब वो हमें कोई चिट्ठी लिखती है। हम उसे कॉल भी नहीं कर सकते। मेरी बेटी को क्या हुआ है? हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। आप बस हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए। हेलो। हाँ रजाक, बोलो। क्या तुमने फोन किया था? उन लोगों का रिएक्शन क्या था? ऐसा कहा? क्या तुमने यहाँ पब्लिश न्यूज के बारे में उन्हें बताया था? मैं उन्हें उनकी बेटी की न्यूज के बारे में कैसे बता सकता था, जिनकी 6 महीने से बात नहीं हुई। कल सुबह मैं बुरादाह जा रहा हूँ। उसके स्पॉन्सर के पास जाकर पता लगाने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ जो भी पता चलेगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। संडे के कॉलम में कुछ न कुछ लिखना चाहते हो, मुझे पता है। अच्छा रजाक, मुझे वहाँ की कोई और न्यूज भी मिल सकती है क्या प्लीज? मुझे ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। मैंने तुम्हें चांद बादशाह के बारे में बताया था, उसके बारे में लिखो। वो भी भला कोई न्यूज है? पत्रकारों को भी चांद बादशाह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम उसे कैंप में नहीं रख सकते। जब मैंने उसके घर पे फोन किया तो उसकी पत्नी नहीं चाहती कि वो वहाँ वापस आए। वो क्यों? खुद ही देखो, वो बहुत बड़ा पेटू है। वो अकेला 4 लोगों के बराबर खाना खा जाता है। हम उससे परेशान हो चुके हैं। यहाँ का खाना स्वादिष्ट नहीं है। घास फूस खा के मैं पक गया हूँ। तुम लोग मुझे मेरी हालत पर छोड़कर भाग गए थे ना? 3 दिन से मैं चिकन बिरयानी मांग रहा हूँ, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। मैं साफ कह देता हूँ, यहाँ मैं और दिन नहीं रह सकता अगर मेरे मन का खाना नहीं मिला तो। और मुझे पैसे भी चाहिए। सुनो, मुझे सिगरेट के पैसे अलग से देना, ठीक है? क्या तुम जा रहे हो? ये प्लास्टर हटने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक हम तुम्हारे घर जाने का बंदोबस्त कर देंगे। मुझे घर भेजने के बजाय मेरी बिरयानी का इंतजाम करो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। ओह।